Hello बच्चों, let's see the question. An organic substance bound to an enzyme and essential for its activity is option A isoenzyme, option B coenzyme, option C apoenzyme, and option D holoenzyme. So, firstly, see about the key concept of this question, and here we are going to see the activity of enzyme. Activity of enzyme. देखो जो एंजाइम है ये बेसिकली प्रोटीन नेचर का होता है. एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं एपोएंजाइम. जब इस एपोएंजाइम के साथ एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाता है तभी एंजाइम एक्टिव होता है. ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए. तो एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर. ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर. और इन कोफैक्टर और एपोएंजाइम से मिलके क्या बनता है? होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम, होलो एंजाइम. और कोफैक्टर 3 होते हैं. एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है को एंजाइम. देयर आर 3 कोफैक्टर्स, को एंजाइम, और एक होता है मेटल आयन. तो ये जो कोफैक्टर होती है इट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ये एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिससे फर्दर एंजाइम रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है. तो आइसो एंजाइम एक्टिविटी एनहेंस नहीं करता, को एंजाइम एसेंशियल होते हैं. एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है और होलो एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कंप्लीट एंजाइम को. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.